तो आज हम बात करेंगे वॉन डी ग्राफ जनरेटर की, ठीक है। सो वॉन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 10 to the power 7 वोल्ट। द प्रिंसिपल ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर, यहाँ पर दो प्रिंसिपल काम करते हैं। चार्ज गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स अपर सरफेस। मतलब कोई भी यदि स्फेरिकल सरफेस है और यदि हम उसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज उसकी अपर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर। सेकंड प्रिंसिपल इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द पॉइंटेड टिप। दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। यदि हम लोगों के पास कुछ ऐसी सरफेस है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एरिया लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, और इस पॉइंटेड टिप पर जाकर एरिया क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। यदि एरिया कम हो गया तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। डेंसिटी के बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज्यादा होती है। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं, मगर उनके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो है। तो क्या होता है, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है कि जो एयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जैसे ये एयर के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहाँ पर आता है तो हम क्या देखते हैं कि एयर का पार्टिकल पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम क्या बोलेंगे कि एयर का पार्टिकल क्या हुआ, आयोनाइज हो गया। समझ में आया? फिर से एक बार, यहाँ पर जो एयर का मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल है, ये यहाँ पर इतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये एयर के पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे ही एयर के पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एयर के पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्टिकल है वो आयोनाइज हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी एयर आयोनाइज हो जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एकदम एक दूसरे से दूर ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक विंड। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द पॉइंटेड टिप, so the electric field is so strong then the air around it ionize and the particles of air repel each move away from it. This is called electric wind. This is the second principle of Van de Graaff generator. Now construction of Van de Graaff generator. So it consists of a sphere of 4 to 5 meter radius. यहाँ पर 4 to 5 मीटर का एक रेडियस होता है, ठीक है, जो 15 मीटर हाइट एक स्टैंड पर लगा हुआ होता है, ठीक है। दो पुलीज होती है P1 एंड P2, ठीक है। द पुली P2 इज कनेक्टेड विद अ मोटर एंड द इंसुलेटेड बेल्ट रन्स ओवर दिस पुलीज। इंसुलेटेड बेल्ट रन्स ओवर दिस टू पुलीज। देयर आर टू कॉम, C1 कॉम एंड C2 कॉम। जो हमारे पास कंघी होती है घर में, उसमें जिस तरीके से कांटे लगे होते हैं, यहाँ पर भी वैसी कंघियां हैं, बट इट इज अ मेटालिक कॉम, है ना। दिस कॉम C1 is connected with a high tension battery and the COM C2 is connected with this sphere and the whole arrangement is inside a steel tank, steel earth tank which is connected to the earth to prevent the leakage. Now working. जैसे COM C1 इस हाई टेंशन बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसके जो पॉइंटेड टिप है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वहां की जो एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होकर वो ऐसे दूर हटती है और जो COM C1 है उसके सामने जो बेल्ट का पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। जब ये पुली को हम रोटेट करते हैं बाय दिस मोटर, जब ये पॉजिटिव चार्ज COM C2 के सामने पहुंचते हैं तो COM C2 के सामने वाले पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये वाले पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्ज वापस घूमकर C2 के सामने आते हैं तो C2 पर वापस से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इसके स्फीयर पे चले जाएंगे और ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे और लगातार इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा अप टू 10 to the power 7 वोल्ट। ठीक है, तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर की यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड, इन न्यूक्लियर फिजिक्स टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हम लोगों ने कुछ प्रोसेस पढ़ी है जैसे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो वहां पर हमें दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकलों की बम्बारमेंट कराना होता है।
मगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, तो हमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना होता है, इतना ज्यादा एक्सेलरेट करना होता है कि वो पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक कर पाए। तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए फिर हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम किससे यूज कर लेते हैं, वॉन डी ग्राफ जनरेटर से। डी मेरिट्स ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर, ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस इट इज वेरी डेंजरस टू यूज इट। 10 to the power 7 वोल्ट इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि उसे यूज करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और साइज भी बहुत ज्यादा है, लगभग 15 मीटर हाइट है, तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होता है।